तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये हमारे पास 1 से 10 तक की काउंटिंग नंबर है हमारे पास। तो इसमें से कौन से नंबर प्राइम है, कौन से नहीं है, अगर हम चेक करें तो एक को दे छोड़ो, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं क्योंकि 1 है, 1 तो उससे डिवाइड हो ही जाएगा उसको। अब 2 को देखते हैं, 2 क्या है, 2 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 1 से या सेल्फ से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको ये हमारा क्या है, प्राइम है, ठीक। ये हमारा प्राइम नंबर है 3, ये भी प्राइम है, ठीक। बाय डिफॉल्ट बिना चेक करे ही आपको बता सकते हो क्यों। इसके बाद में आ जाता है 4। 4 चूंकि किसी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए आप इसको प्राइम नहीं कहेंगे, नॉट प्राइम, ठीक। इसके बाद में 5 प्राइम है, 6 नॉट प्राइम है, 7 प्राइम, 8 नॉट प्राइम, ठीक, और 9 प्राइम, और 10 भी नॉट प्राइम, ठीक। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये प्राइम कैसे हो सकता है, ये भी नॉट प्राइम है ना, क्योंकि ये भी 3 त्रिका 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 9 नॉट प्राइम, ये भी 7 प्राइम। तो इस हिसाब से हमें पता है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए कि हमें पता है कि प्राइम क्या है, प्राइम नहीं है, बट हम कोड के थ्रू कैसे पता करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। तो सिंपल सा ये कि इसमें लॉजिक बनता है कि इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर हमें दिया जाए, मान लो कोई मेथड हमारे पास m1 है, ठीक, m1 में कोई नंबर दिया जाए इंट n, ठीक, ये n, यहाँ पे रिटर्न टाइप मान लो बूलियन है, ठीक। बूलियन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न करना है। ये हमारे पास बूलियन है और ये हमारे पास मान लो प्राइवेट पब्लिक जो भी है मॉडिफायर है, ठीक है। तो अब अगर आपको n नंबर कोई दिया गया, n की जगह यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि ये प्राइम है या नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, नंबर हमारे पास है तो इसका हमारे पास दिमाग आता है कि अगर मान लो हमें 9 दे दिया जाए, ठीक है, तो हमें ये पता करना, ये चेक करना है कि नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हम एक एक करके चेक कर लें, क्या नंबर ये 9 से लेस देन 9 से जो भी छोटे स्मॉल नंबर हैं, 9 से जो भी स्मॉल नंबर हैं, उन सभी नंबर से हमें एक बार एक एक करके चेक कर लें। अगर वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम है। तो वही सिंपली कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें सिंपली कि हमने लूप आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगा लो। फॉर इंट मान लो आई हमने ले लिया, आई इज इक्वल टू क्या, किससे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 9 से कम, ठीक है। 9 से कम, जितने 9 से न कम मतलब 8 तक का आप चेक कर लो, ठीक। 8 तक चेक कर लो कि 8 डिवाइड हो रहा है, कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इससे नीचे मतलब 1 से 8 तक, 1 to 8 ये चेक कर लो। 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि सेल्फ से डिवाइड हो जाता है नंबर, तो 1 से ऐड कर लो। बट 1 को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसका भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 1 और सेल्फ से डिवाइड अगर हो रहा तो ही वो, तो मतलब वो प्राइम नंबर है, तो 1 को ही छोड़ दो। तो हमारे पास क्या नंबर बचा, 2 बचा, और 2 से 8 बचा। तो इस हिसाब से मतलब है 2 से स्टार्ट करो, और ये नंबर जो 9 है जो उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और आई जो हमारा नंबर है वो हमेशा कम रहना चाहिए, किससे, एन नंबर से, जिसको हमें चेक करना है। इसके बाद में आई प्लस प्लस करते जाओ, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आई को पहले 2 से चेक करेंगे, अगर हम इसको हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, अगर हो रहा है मान लो तो श्योर है कि ये नॉट प्राइम हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब जब भी ये डिवाइड हो जाए तो तुरंत उसको रिटर्न करा दो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, कैसे चेक करोगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब हम मॉडुलर चेक कर लेंगे। इसमें जो भी नंबर है हमारे पास n नंबर है, हम मॉडुलर करेंगे i से, मतलब ये i अगर डिवाइड कर देता है, ये इस तो पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, रिजल्ट में 0 आएगा। तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो यहाँ से तुरंत रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि वहां से तो ब्रेक लगा दो, पूरा चलने की जरूरत भी नहीं है। अगर नंबर मान लो हमने 9 था, 2 से मैं स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया,
और 3 से डिवाइड किया तो तुरंत डिवाइड हो गया, इसका मतलब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर वो किसी न किसी से डिवाइड हो चुका है। तो इसका मतलब है यहाँ से फॉल्स कर दो। और अगर ये पूरा लूप चल जाता है, मान लो कि ये चेक किया, इसके यहाँ पे इसने चेक किया, जी नहीं है, मान लो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इस पर नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा आपने ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे ये पूरा तो जो था ये लास्ट तक पहुंच गया, ठीक है। अगर लास्ट तक पहुंच गया इसका मतलब यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पे मेथड के बाहर रिटर्न ट्रू कर दो, ये बिना कुछ कहे सुने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न लगा रखा है ना। क्या लगा रखा है, मैंने बोला है कि मैंने क्या किया है कि 2 से डिवाइड करना शुरू किया, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके कर रहा हूँ। अगर कहीं पे डिवाइड हो गया होता तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो गया होता कि ये मतलब प्राइम नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न हो चुका होता। इसका मतलब अगर ये पूरा चल जाता है, अगर इस स्टेटमेंट पे आ रहा है, लास्ट स्टेटमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा 2 से 9 तक जा चुका है। इसका मतलब है कि इसकी कोई भी नंबर ने इस n को डिवाइड नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसमें यहाँ पे लास्ट में ट्रू रिटर्न करवा दिया। तो ये था सिंपल प्राइम चेक करने का। हालांकि हम ये प्रोग्राम पहले भी बता चुके हैं, बट अब हमने इस सीक्वेंस से शुरू किया है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम एक एक करके सारे प्रॉब्लम, अलगोज जो है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें हम एक तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी देखो, सोचो यहाँ पे और क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ i जो हमारा है उसको लेस देन n, मतलब हमारे पास 9 था, क्या था 9, मान लो 9 नंबर था, n बराबर क्या था 9 था हमारे पास, ठीक। अब n बराबर 9 था, हमने क्या किया, इसको चेक करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया। 1 i 2 से 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक हम ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि, एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा, ये नंबर है मान लो, अगर कोई ये नंबर अगर कहीं से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, मिनिमम 2 से हो सकता है। तो मिनिमम जब 2 से होगा, यानी कि 9/2 करो आप, क्या आएगा 4 आएगा लगभग में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर आई है, ये आई है, ठीक है, आई जो है 4 से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। आप ये भी सोचो ना कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो n को डिवाइड करे। मान लो 4 है, 4 की एक पॉसिबिलिटी बन रही, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो कम से कम ये भाग पूरा जा रहा है, कट नहीं रहा है पूरा पूरा, बट एक बार एटलीस्ट भाग जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे 5 कर दोगे, ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो ये क्या होगा, ये 5 के बाद में 10, 5 दूनी मिनिमम 2 बार तो देना ही पड़ेगा भाग, तो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे ये डिवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, 10 मतलब 9 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम फालतू में ये यहाँ पे आई को वो 2 3 4 5 सारा चेक करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारा नंबर पहले ही अगर फेल हो जा रहा है, मान लो 4 तक अगर ये नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो जाओ मत आगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी ये कोई डिवाइड होगा तो ए एक नंबर होगा, कॉमा ए क्रॉस बी, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है। जब भी मान लो अगर ये डिवाइड कर रहा है 3 × 3, तो 3 × 3 बन रहा है कि नहीं, 4 × 2, 8 अगर होता तो 4 × 2 इस तरीके का बन रहा है कि नहीं, ए कॉमा बी। तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं, अगर ए और बी दोनों अगर बराबर है मान लो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए और बी अगर बराबर हैं तो ये एन, मान लो ए और बी बराबर, मान लो ए है, दोनों को ए कर दिया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यानी कि ए को हम चेक कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ एन। तो रूट ऑफ एन, इसका मतलब है कि हम जो आई ले रहे हैं लेस देन एन तक का जाने की बजाय रूट ऑफ एन, हमारा 9 क्या था, एन था, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ एन। तो इस हिसाब से हम अगर चाहें तो इसको रूट ऑफ एन तक ही ले जाए, क्या करें, रूट ऑफ एन तक ही ले जाए। क्यों?
अगर इसका मतलब हमें क्या पूरा नहीं चलना पड़ेगा इस हिसाब से। तो कॉम्प्लेक्सिटी मेन चीज होता है, देखो कॉम्प्लेक्सिटी, बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दोगे सिंपली कोई भी कोई न कोई लॉजिक यूज करके, बट मेन जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो दूसरा तरीका ये भी है कि इसको इतना चलाएं, ठीक है। तो ये आई लेस देन रूट ऑफ एन तक, रूट ऑफ एन तक, यानी कि रूट ऑफ एन मतलब यहाँ पे 3 तक, लेस इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, लेस देन नहीं करना पड़ेगा, ये ठीक है, लेस इक्वल टू रूट ऑफ एन तक कर दो, रूट ऑफ एन तक यहाँ पे कर दो। और दूसरा तरीका ये भी, और देखो सही तरीका सब, और दूसरा तरीका ये भी है जो मैंने अभी बताया यहाँ पे डिवाइड वाला, कि एन जो हमारा 9 है अगर, तो आई को हम मिनिमम एक और मतलब कॉमन लॉजिक जो बन रहा है कि नंबर मिनिमम 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ए जो हमारा है, ए हमारा कुछ भी रहे, मतलब ए हमारा कुछ भी रहे, बट मिनिमम बी हमारा 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो तभी हम इसको कहेंगे ए इंटू बी, तब ये यहाँ पे डिवाइड कर पाएगा। मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, 2 से 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर कोई भी नंबर ए मान लो 2 है तो ये 2 दूनी 4, यहाँ पे ए 3 है 3 दूनी 6, ठीक है, ए 4 है तो ये 2, तो मिनिमम 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे आई लेस देन यहाँ पे कर सकते हैं n/2, n मतलब 9 है, 9/2, आई लेस देन n/2 तक हम इसको चलाएं। तो भी, और देखो इससे भी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही, मतलब आई लेस देन एन करने की बजाय आप ये ज़्यादा बेटर है, और इसकी जगह पर ये ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। और भी मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा तरीका प्राइम चेक करने का। प्राइम चेक करने का सबसे दूसरा अच्छा तरीका बता रहा हूँ। मान लो आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 13 14 15 16 17, ठीक। आपके पास नंबर था 17 जो हमें चेक करना था, ये n था, मान लो n पैरामीटर में आ गया कि इस चेक करना है 17 हमारा प्राइम है या नहीं है, ठीक। तो आप देखो एक को तो हम हटा ही देते हैं, हमने क्या किया था, आई जो है आई 1 से भाग दे रहे थे इसको, इस 17 पे हम 2 से भाग देंगे, 3 से देंगे, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करके दे रहे थे भाग। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ये तो 1 को तो हटा दो काउंटिंग से, चलो ठीक है हट गया। अब बचा 2 को आप पहले चेक कर लो, इफ n बराबर अगर 2 है, या एक और ये 3 है, ठीक है, और ये बराबर साइन है, ठीक है, n बराबर 3 है, तो इसका मतलब अगर n बराबर 2 है, n बराबर 3 अगर आ जाता है तब तो क्या है, प्राइम है, रिटर्न करा दो ट्रू, ठीक। सिंपल है कि अगर 2 और 3 है तो श्योर रिटर्न कर जाएगा। दूसरा, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक, किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको नॉट प्राइम हो जाएगा। तो एक और चेक कर लो, यहाँ पे हम उस एक्चुअली प्रॉब्लम को छोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम छोटी छोटी 1 2 चीज़ों से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो लूप हमारा चलेगा वो बहुत कम चले, ये मेरा मकसद है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n बराबर 2 कर दिया। अब हम मान के चलते हैं अगर n मॉडुलर 2 बराबर अगर 0 है, ठीक, और n मॉडुलर 3 बराबर 0 है, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये बराबर है, ये जेड ऐसा लग रहा है ना, तो अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या करा देंगे, फॉल्स, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अब एक चीज देखना, यहाँ से फायदा क्या हुआ, हमने अगर ये चेक कर लिया कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये प्राइम नहीं है। तो अगर ऐसे नंबर यहाँ पे हटा दो जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो, तो फिर देखना कितने कम बचते हैं, 2 हटा दो, 3 हटा दो, ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। इसके बाद में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। देखना ये चेक करने से कितना फायदा हुआ, मतलब अब हमें क्या करना है,
दो दो को भी चेक नहीं करना, 3 को 4 को नहीं चेक करना। इसका मतलब हमें जो लूप चलाना है, साथ साथ में देखो कोडिंग भी करते जाए। फॉर आई इज इक्वल टू 5, आई बराबर 5, मतलब 5 से हम चेक करेंगे। इसके बाद में 6 तो हो ही गया, 5 7 7, फिर बाद में 9, देखो 9 3 का 9, 3 से डिवाइड हो रहा है 9। अब इसके बाद में 5 से चेक कर लेंगे, हालांकि अभी और भी नंबर ऐसे आएंगे। अभी देखो यहाँ तो सिंपल सिंपल सारे सारे प्राइमरी प्राइम बचे हुए हैं, ठीक है, बट हम 5 से करेंगे। और इसके बाद में आई, ये तो हम मान के चलो, हम यहाँ पे मान के चलो लार्जर लार्जर केस में मान के चल रहे हैं 17 तक। वैसे तो रूट ऑफ एन कर सकते हैं, मान लो एन तक ही कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी देखना कितना कम बचता है। आइए अब हमें क्या करना है, 5 और 2 7, ठीक। अगर हम ये केस ले लें कि अगर हम एक ये केस ले लें कि इफ, अभी हम ये वाला कंडीशन नहीं लगा रहे हैं इंक्रीमेंटल वाला, उसका रीजन हम बताएंगे आपको। देखो इफ एन मॉडुलर 5 बराबर 0, ठीक। अगर एन जो है, एन जो नंबर हमारे पास है, अगर मॉडुलर, सॉरी 5 क्यों हम कर रहे हैं, एन मॉडुलर आई, एन मॉडुलर आई, आई क्या है 5 है, एन मॉडुलर आई बराबर 0। अगर ये एन जो है आई आई से डिवाइड करने पर अगर 0 पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। और एक चीज, एक और मैं करता हूँ, और लगाता हूँ, ये मैं हटा ही देता हूँ 0। और एक और कंडीशन लगा लो, एक और कंडीशन लगा लो, एन प्लस 2, एन प्लस 2, एन प्लस, ये जो क्या कहते हैं, एन प्लस नहीं, एन मॉड, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, एन है, ठीक। तो एन मॉडुलर आई प्लस 2 करना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे आई हमारा 5 था, हम चाहते हैं 2 एक बार में चेक कर लें, 5 चेक कर लें और 7 भी चेक कर लें। तो आई, इसका मतलब आई, एन मॉडुलर आई प्लस 2 बराबर 0, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न फॉल्स, प्राइम नहीं है, ठीक। इल्स में तो हम रिटर्न ट्रू कर ही देंगे यहाँ पे, जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा। ये लूप खत्म होने के बाद का पार्ट है, हालांकि मैंने लगाया नहीं है पूरा, क्लियर करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको बंद भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नहीं, आपको यहाँ बाहर रिटर्न करवाना होगा, रिटर्न ट्रू। ये सही नहीं, समझ लेना, समझदारी, ठीक है। तो इससे अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला भी मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब है मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 चीजें चेक कर ली, 5 कर लिया, 7 कर लिया। अब इसके बाद में देखो, यहां से अगर गिना जाए, आई हमारा 5 पे था, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो, तो छठे नंबर आई में अगर 6 जोड़ दें, तो आई में 6 जोड़ दें, आई इज इक्वल टू आई प्लस 6 जोड़ दें, तब ये 11 पे आ जाएगा। क्या किस पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा हुआ कि पहले हमने, फिर 11 पे जब आएगा तो 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13, यानी 11 प्लस 2, ये प्लस 2, तो ये वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा पूरा पूरा चेक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरा, फिर भी यहाँ पे पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं, ये रूट ऑफ एन भी लगा दोगे ना, तो फिर और भी कम हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कितना कम हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल मतलब ना, एक तरीके से नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से, और रूट ऑफ एन तो भी नहीं कह सकते इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम और इजीली कॉम्प्लेक्सिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस भी चाहे तो कर सकते हैं। इसको हम काम करते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दें, ठीक है।
तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम डालते हैं, क्लास बनाते हैं क्या, प्राइम टेस्ट, सिंपल यही डाल देते हैं। ठीक, एक मेन मेथड बनाते हैं। इसके बाद में हमारे पास, हम चाहें तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं, स्कैनर। ठीक है, ये वाला स्कैनर, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, ये कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हम चाहें तो इंट n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट और SC डॉट नेक्स्ट स्कैनर है ना, यहाँ पे एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक नहीं डाला। क्यों? स्टैटिक मेथड के अंदर से हम यूज कर रहे हैं ना, इसलिए स्टैटिक नेक्स्ट लाइन। ठीक, तो इससे हमें इनपुट मिल जाएगा और हम चेक करेंगे इज प्राइम। ये n नंबर हम पास करेंगे और यहाँ से इज प्राइम में क्या आएगा, बुलियन रिटर्न करवा रहे हैं ना, बुलियन फ्लैग कर देते हैं सिंपली। ठीक, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम आउट प्रिंटलन फ्लैग प्लस करो यहाँ पे इज प्राइम। ठीक, हो गया कि नहीं? सिंपल सा है। यहाँ पे आप मेथड क्रिएट कर दो सिंपली, और जो भी नंबर आया है सिंपल लूप चलाओ। i इज इक्वल टू, हमने बताया 2, i लेस देन, अभी हम n कर रहे हैं, i प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न करवा लो क्या, ट्रू कर दो। यहाँ पे फॉल्स क्यों रिटर्न करवाओगे, जो मैंने बताया बिल्कुल वही टाइप बता दो। यहाँ पे इफ i मॉडुलर n मॉडुलर i अगर कर रहे हैं, अगर ये 0 से डिवाइड हो जा रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक, यही तो था। इसके बाद में आप रन कर दो। अगर ये i जो है कहीं पे भी डिवाइड कर देगा तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, पूरा चला जाएगा रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आते हैं, इनपुट देते हैं। कौन सा इनपुट दोगे आप, मान लो हमने 18 दिया, ठीक, 8 दिया, इज प्राइम फॉल्स आ गया। ठीक, फिर रन कराओ इसको। मैं 18 दे रहा था, 8 दे दिया, 18 दे रहा हूँ। ठीक, इज प्राइम फॉल्स आ गया। फिर एक बार रन कराओ इसको। यहाँ पे हम 17 देते हैं, इज प्राइम ट्रू हो गया। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रूट निकाल रहे थे इसका। तो रूट के लिए हमें पावर अलग से हमें रूट निकालना पड़ेगा। जब मैथ, वैसे मैथ में होना चाहिए मैथ डॉट SQRT होगा शायद, SQRT रूट ऑफ n लेस इक्वल टू। ठीक, इस तरीके से चलाते हैं। अब हम रन कराते हैं इसको। रन कराया हमने, डालते हैं 9 इज प्राइम फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 से जा रहा है। ठीक, 11 डालेंगे अभी, 11 इज प्राइम ट्रू। ठीक, यहाँ पे हम 1 to 1 डालते हैं, इज प्राइम फॉल्स। ठीक, अब ये किसी न किसी से जा रहा होगा। ठीक है, अब किससे जा रहा है वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये करके, ठीक, SYS यहाँ पे लगा लो, SYS आई यहाँ प्रिंट करा लो।
कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्लस लगा के हाइफन लगा देते हैं, ठीक। 1 to 1 11 से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। दूसरा हमने तरीका एक और बताया आपको, इस सब में सभी में आने से पहले ही आप चेक कर लो। इफ n लेस देन 1 है, ठीक, अगर n बराबर 1 है, ठीक, n बराबर 1 है तो सिंपली उसको तो इग्नोर ही कर देते हैं, हम यहाँ से 2 से चलते हैं, ठीक। n बराबर अगर 2 है और n बराबर 3 है, अगर 2 है और 3 है तो रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक। अगर n 2 होगा या 3 होगा तो पहले से रिटर्न हो जाएगा, ये लूप में जाएगा ही नहीं। इफ, चाहे इफ की जगह एल्स इफ लगा लो और अच्छा रहेगा, नहीं एल्स इफ नहीं लगाएंगे, इफ ही रहेगा, ठीक। इफ n मॉडुलर, n मॉडुलर कहाँ गया, फिर से भूल गए, n मॉडुलर 2 बराबर 0 है, मतलब नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, और n मॉडुलर 3 बराबर 0 है, ठीक। तो हम रिटर्न एलएसई फॉल्स कर देंगे, ठीक। दो चीज़ें हमने चेक कर ली। अब हमारे पास आता है वो जो हमने कंडीशन लगाया था वहाँ पे 5 वाला, तो i को हम कहाँ से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे। i इज इक्वल टू i प्लस 6 करेंगे, और यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेक करनी होंगी, i n डिवाइड मॉडुलर i चेक कर लेंगे, और n मॉडुलर i प्लस 1 मॉडुलर 2, नहीं, हाँ, n जो है बराबर 0, मतलब n अगर i को डिवाइड कर रहा है बराबर पूरा, या फिर n जो है i प्लस 1 नहीं, i प्लस 2 को पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, तो भी हम यहाँ पे क्या रिटर्न फॉल्स करा देंगे, जब पूरा चल जाएगा तो रिटर्न ट्रू करा देंगे, ठीक। फिर से चलाते हैं, ठीक है, 1 to 1 करते हैं, यहाँ पे इज प्राइम, देखो फॉल्स आया कि नहीं, 1 1 1 इज प्राइम फॉल्स आया, क्यों, एक मिनट, आई प्रिंट नहीं हुआ, अच्छा, इज प्राइम ये फॉल्स, तीन त्रिका 9, 2 11, 3 7 21, क्यों, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, तभी ये प्रिंट नहीं हो रहा था, ये वाला कॉल ही नहीं हुआ, मतलब देख रहे हो यहाँ पे लूप में आया ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, पूरा लूप चलाने की जरूरत, बहुत सारे, मतलब आपको मैंने देखा कितने सारे ही नंबर लगभग कट जा रहे थे, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्राइम नंबर का आज लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ अच्छा पढ़ेंगे, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें मेरे चैनल को, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप प्रॉपरली पढ़ते रहते हैं कोडिंग में, तो कोडिंग में आप पूर्ण रूप से एक्सपर्ट हो जाएंगे, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ाया गया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो पढ़ाया ना गया हो, ठीक है। तो और लेकिन क्वेश्चन को रटना नहीं है, ना ही उसके सोल्यूशन को रटना, बस समझना है आपको कि ये अब इसमें क्या लॉजिक समझना है कि हमने ऐसा किया क्यों है, यहाँ पे 2 और 3 ये सारा 5 ऐसा करके क्यों किया, जो क्योंकि मैंने आपको वैसे ही दिखाया भी है कि क्यों, रीजन क्या है हम उसको ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।